बामकसद मीटिंग के सदर मोहतरम हमारे सरपरस्त आली वकार जमाल भाई कुल्लई वाले, साथ ही साथ अब्दुल खालिक कुल्लई वाले साहब, महमूद भाई रेडीमेड वाले साहब, स्टेज पर तशरीफ फरमा शहर अजीज के हर दिल अजीज एमएलए अलहाज मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब के फर्जंद अर्जुमन अलहाज हाफिज अब्दुल्ला साहब, यासीन भाई रेडीमेड, यासीन भाई टीवी वाले, पापा भाई, रशीद भाई, और सामने बैठी हुई मेरी पर्दा नशीन इज्जत माँ, मेरी माए बहने, सबसे पहले तो मैं आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आप लोगों ने इतने कम वक्त में मीटिंग के लिए एक रोज में जो तैयारी की गई और आप लोगों ने इतनी बड़ी तादाद में यहां हाजिरी लगाकर जो इज्जत बख्शी है, मैं इस इज्जत के लिए आप तमाम मेरी मां बहनों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया। मुझसे पहले हमारे अंसार भाई यहां पर चाहते थे कि वो अपनी कुछ बात रखे। अंसार भाई के दिलों में बहुत जज्बात है, अंसार भाई के दिल में बहुत जज्बात है कि वो अपनी कीमती राय अपनी मां बहनों के साथ रखे। अंसार भाई, ये माई एक ऐसी चीज है कि दुनिया के सबसे बड़े पहलवान रुस्तम को जब माइक पर बुलाया गया, स्टेज पर बुलाया गया, बहुत बड़ा पहलवान था वो, दुनिया में बहुत मशहूर था, एकदम हट्टा कट्टा। उसके सामने पहलवानी में कोई लगता नहीं था, इतनी ताकत थी। उसको जब स्टेज पे खड़ा किया गया और बोले कि कुछ आप कहो कि आप दुनिया में इतने मशहूर पहलवान कैसे बने, तो उसकी पिल्ली, जो पिंडली थी उसकी फिल्ली जिसको अपन बोलते, वो कांपने लगी। वो दो लफ्ज बोला कि दूध पियो, वर्जिश करो, बस। तो इतना आसान नहीं रहता। बहरहाल बहुत बहुत मुबारकबाद अंसार भाई कि आपने अपने जज्बात सबके सामने की रखने की कोशिश की है। मेरी मां बहनों, आज जो आपको यहां पर जमा किया गया है, इसका मकसद यह है कि 20 नवंबर को, आने वाले महीने में नवंबर की 20 तारीख को मालेगांव शहर के साथ साथ पूरे महाराष्ट्र का असेंबली इलेक्शन होने जा रहा है। हम लोग मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी एमआईएम के जिम्मेदार हैं और मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने मालेगांव सेंट्रल हल्के के लिए शहर अजीज के हर दिल अजीज एमएलए अलहाज मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब को जो है अपना उम्मीदवार बनाया है। जाहिर सी बात है कि हम लोग पार्टी के जिम्मेदार हैं, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम हमारे उम्मीदवार को कितनी ज्यादा वोटों से कामयाब करें और उसकी कामयाबी के लिए किस तरीके से मेहनत करें। आज आने वाला जो असेंबली इलेक्शन होने जा रहा है, वो इलेक्शन यहां पर बैठी हुई मेरी सब मां बहनों के साथ साथ शहर के हर एक इंसान के लिए, शहर में बसने वाले हर एक आदमी के लिए बहुत जरूरी है। आज ये हम इलेक्शन जो है किसी उम्मीदवार के लिए लड़ने नहीं जा रहे हैं, हम किसी को जिताने और किसी को हराने के लिए ये इलेक्शन नहीं लड़ रहे, बल्कि आज हमें हमारे शहर की हिफाजत करना है, हमारे समाज की हिफाजत करना है। अब आप बोलेंगे कि इलेक्शन से शहर और समाज की हिफाजत का क्या ताल्लुक? मैं बार बार ये चीज कहता आ रहा हूं जब से मैंने
गुलशेर नगर में इलेक्शन लड़ा, तब से ये बात मैं कहता आ रहा हूं कि इलेक्शन जो है वो बहुत जरूरी चीज होती है। हमारा मकसद इलेक्शन में सिर्फ वोट देना नहीं रहता है। आज तक हम लोग इलेक्शन में वोट देते और भूल जाते हैं कि हमने माजी में किसको वोट दिया और चुन के आने वाले ने हमारे साथ क्या किया। एक इलेक्शन त्योहार के जैसा रहता है, सब मिलकर उम्मीदवार के लिए वोट मांगते हैं, इलेक्शन लड़ते हैं और इलेक्शन के नताइज के बाद हम सब बातें भूल जाते हैं। लेकिन मेरी माँ बहनों, जो लोग चुन कर आते हैं, जो हमारी नुमाइंदगी करते हैं, जो हमारे बड़े बनते हैं, हमारे जरिए दी गई वोट के लेकर जो हमारे सरपरस्त बनते हैं, फिर उनका असर हमारे पूरे समाज पर पड़ता है, हमारी बस्ती पर पड़ता है, हमारे गांव पर पड़ता है। अगर कोई सियासी लीडर जो हमारी वोटों से चुन कर आया है, अगर उसका मिजाज ऐसा है कि वो शहर में बुराई या गुंडागर्दी की तरफ लोगों को ले जाए, और कोई शहर के लीडर का ऐसा मिजाज है कि नौजवान अगर नशा कर रहे हैं और उनको नशे से नहीं रोके, बल्कि अपने सियासी फायदे के लिए ऐसे नौजवानों को नशा कराए, जो कि उसकी जिम्मेदारी होती है कि वो शहर को नशे से पाक करे, गुंडागर्दी से पाक करे, लेकिन अपनी सियासत की दुकान चमकाने के लिए वो नौजवानों के इस्तेमाल के लिए अगर उनको नशा कराकर गुंडागर्दी कराता है, तो आइए इसका पूरा सीधा ताल्लुक और इसका सीधा असर जो है वो हमारे समाज पर पड़ता है, हमारी बस्तियों पर पड़ता है। इसी लिए हम कहते हैं कि जब आप अपना नुमाइंदा चुनो, चाहे मेंबर की शक्ल में, चाहे एमएलए की शक्ल में, तो इस बात को ध्यान में रखो कि उसका कैरेक्टर कैसा है, उसकी आदत कैसी है, उसका मिजाज कैसा है, वो कौन सी चीज को पसंद करता है, कौन सी चीज को नापसंद करता है। ये हमारे लिए इलेक्शन में हमारे नुमाइंदे को चुनने के लिए न्याय जरूरी है। आज हमारे खिलाफ में ऐसे लोग उम्मीदवारी कर रहे हैं जो शहर में नशे को फैलाने का काम कर रहे हैं। जो लोग नशा करते हैं या जो लोग नशे की चीज का कारोबार करते हैं, चाहे कुत्ता गोली हो, चाहे फेंसिडिल की बोतल हो, चाहे सुलेशन हो, चाहे और कोई नशा करने की दूसरी चीजें हो, ऐसे बेचने वालों को और ऐसे बेचकर नफा कमाने वालों का साथ दिया जा रहा है। और नौजवानों को यह सीख दी जा रही है कि अगर तुम गुंडागर्दी करते हो, तुम लड़ाई झगड़ा करते हो, तुम्हें अगर बंदूक चलाते आता है, तुमको अगर औजार चलाते आता है, तो तुम बेफिक्र रहो, हमारे लिए सिर्फ इलेक्शन में काम करो, बाकी तुम्हारी जो भी तुम गुंडागर्दी करेंगे, हम तुम्हारी पुलिस स्टेशन से और सब तरफ से जो है हम तुम्हारी वहां से पकड़ रोक लेंगे, तुम्हें हम पुलिस में जाने नहीं देंगे। आज मेरे छोटे भाई और शहर के साबिक मेयर और एक वार्ड के कारपोरेटर अब्दुल मालिक पर जानलेवा हमला हुआ। उसे बंदूक से 3 गोली मारी गई, एक गोली उसके सीने में मारी गई, एक गोली उसकी किडनी के पास मारी गई और एक गोली माथे में मार रहे थे, ऐसे हाथ लगने से वो गोली रुक गई। तो मेरी बहनों और मां, मुझे ये वाकया बताने का सिर्फ मकसद ये है कि आज उसमें कैसे लोग शामिल है, कौन लोग शामिल है। आज जब पुलिस तफ्तीश करती है कि अब्दुल मालिक को गोली किसने मारा, तो पुलिस की तफ्तीश में शेख रशीद के सगे भाई शेख बशीर और शेख आसिफ के सगे चचा शेख बशीर के 3-3 लड़के निकलते हैं। जो लोग अपने घरों में इस तरीके के दादागिरी और गुंडागर्दी करने वालों को रखते हैं
और जो लोग अपने भाई हैं वो अपने रिश्तेदारों को दादागिरी और गुंडागर्दी से नहीं रोक पाएंगे, तो वो समाज में कैसे गुंडागर्दी को दूर करेंगे? आज हमारी बस्ती मेहनत कशों की बस्ती है। यहाँ पर मेरी माँ बहनें बैठी हुई है। इसमें से 90% मेरी माँ बहनें ऐसी है जो रोजाना मजदूरी करती है, चाहे वो इमली फोड़ने का काम हो, चाहे प्लास्टिक चुनने का काम हो, या सब प्लास्टिक साफ करने का काम हो, चाहे प्याज के काम पर जाती हो, चाहे दीगर ऐसा काम जिससे रोज इनकम होती है और जिनसे उस इनकम से जिनका रोज घर चलता हो। यहाँ पर मेरी माँ बहनें, ऐसी माँ बहनें बैठी हुई है और इसी मेहनत की कमाई से वो अपने मासूम बच्चों का पेट भरती है, उनको पालती है, पोसती है, दिन भर मेहनत मुशक्कत करती है, दिन भर अपने बदन को जो है इस मेहनत से जूझती है, तोड़ती है, और शाम में जब उसकी कमाई आती है तो अपने बच्चों के मुंह में निवाला डालती है। इतने लाड से, इतने प्यार से, इतने चाव से जब वो अपनी औलाद की परवरिश करती है। और गली मोहल्ला है, अगर गली मोहल्ले में कोई नशा करने वाला लड़का या कोई नशा करने वाले ग्रुप वाले लड़कों के साथ अगर वो बच्चा रहने चला जाता है तो फिर वो बच्चे का मुस्तकबिल खराब हो जाता है, वो बच्चा नशे का इस्तेमाल करने लगता है। आज यहाँ पर बैठी मेरी बहुत सी बहनें जिनके बच्चे इन हालात से गुजरे। आज समाज में जो लीडर होता है, मेंबर चाहे एमएलए, उसका काम है कि वो ऐसी बुराई को रोके ताकि मोहल्ले आबाद रहे, लोगों के घर आबाद रहे, कोई की औलादें बिगड़े ना, कोई का परिवार बर्बाद ना हो। जब एक बुरी आदत लगती है तो बच्चा दूसरी बुरी आदत में चला जाता है। नशे की आदत लगने के बाद अपने नशे के शौक को पूरा करने के लिए उसे जुर्म की दुनिया में कदम रखना पड़ता है। फिर बच्चा चटर ले लेता है, तो कभी मोबाइल छीनने लगता है, तो कभी जो धनी लोग रहते हैं उसे पैसे की लालच देकर मोबाइल चोरी के लिए भेज देते हैं। बच्चों को जो है जुर्म के साथ साथ जुए की आदत और लत भी लग जाती है। ये सब क्या है? हम आप यहाँ पर बैठे हुए मेरी माँ बहनें गरीब जरूर है, मेहनत कर जरूर है, बहुत आरामदेह जिंदगी में नहीं रहती, बहुत बड़े बड़े घरों में नहीं रहती, बहुत तमन्ना नहीं करती कि उनके बच्चे बड़े बड़े स्कूल कॉलेज में पढ़े। लेकिन यहाँ पर बैठी हुई मेरी हर बहन और हर माँ का दर्द ये है कि कम से कम उसका परिवार सुख से रहे, अमन रहे उसके घर में, उसका बच्चा कोई ऐसी बुरी आदत में बुरे खेल में ना पड़े। ऐसे ना हो कि बुरी संगत में जाकर वो इस तरीके की आदत अपनाकर अपना और अपने पूरे परिवार का खराबा कर ले। मैं ये दिल पर हाथ रखकर कहो कि यहाँ पर बैठी हुई मेरी तमाम बहनें जो अपने परिवार को लेकर इस तरीके से सोचती है या नहीं सोचती है। जब इतनी मेहनत आप लोग करते हैं अपने परिवार को, अपने बच्चों को पालने के लिए, इतने दर्द से, इतनी मेहनत से, और अगर आपका ख्वाब चकनाचूर हो जाए, आपका बच्चा अगर बुरी लत में पड़ जाए तो पूरा के पूरा घर परिवार परेशान हो जाता है। इस तरीके के हालात को रोकने की जिम्मेदारी, मैं हमेशा बोलता हूं कि कारपोरेटर की जिम्मेदारी, एमएलए की जिम्मेदारी सिर्फ ये नहीं है कि रोड बना देना चाहिए, गटर बना देना चाहिए, बल्कि ये भी उसकी जिम्मेदारी है कि अगर अपनी बस्ती में आसपास, घर के आसपास कहीं अगर बुराई हो रही है और कहीं ऐसा गलत हो रहा है जिससे परिवार तकलीफ में आ जाए, जिससे बस्ती तकलीफ में आ जाए, तो उसकी रोड और गटर से पहले यह जिम्मेदारी है कि वो इस तरीके की कोशिश को रोके। और कुछ ऐसे लोगों को हमने रोकने की कोशिश की थी। जाहिर सी बात है, जो बात प्यार से नहीं समझाओ तो एक तो थप्पड़ या कुछ मार ठोकर करना पड़ता है। तो हमारे खिलाफ बॉम्बे के मंत्रालय तक हमारे खिलाफ कंप्लेन करने के लिए लोगों को लेकर गए। अगर कोई अच्छे काम के लिए लेकर जाते, कोई नेक काम के लिए लेकर जाते, ये मकसद से शेख आसिफ बॉम्बे मंत्रालय में और मुख्यमंत्री के पास लोगों को लेकर जाता,
कि हमारे मोहल्ले में बुराई खत्म होना चाहिए, कुत्ता गोली बेचने वालों का खात्मा होना चाहिए, सुलेशन बेचने वालों का खात्मा होना चाहिए, तो यकीनन हम उसकी तारीफ करते और आप लोगों के सामने खड़े होकर बोलते हैं कि वो समाज का नुमाइंदा है। लेकिन सिर्फ डॉक्टर खालिद पर केस बने, इस नियत से ऐसे लोगों को मंत्रालय तक के लेकर जाया गया है। जो लोग सिर्फ इलेक्शन के दिन या इलेक्शन के दिनों में आपके पास आते हैं, उनको जब आप पर मुसीबत होती है, तकलीफ होती है, पीछे 3 से 4 साल पहले एक बड़ा बुरा वक्त हम सब पूरी दुनिया पर गुजरा, लॉकडाउन का वो वक्त जिसमें अचानक से जो है पूरी दुनिया थम गई थी, पूरी दुनिया रुक गई थी। एक दिन ऐलान हुआ जनता कर्फ्यू और दूसरे दिन से लॉकडाउन लग गया। क्या मालूम किसके घर में अनाज था नहीं था, क्या मालूम किसकी पगार हुई भी नहीं हुई थी, क्या मालूम किसका इंतजाम था नहीं था, क्या मालूम कि इतने बुरे हालात आने वाले हैं। दुनिया रुक गई, दुनिया थम गई। हफ्ते भर के बाद लोगों की बेचैनी शुरू हो गई, किसी के घर में खाने नहीं, किसी के पास पैसे का खर्चा करने पैसा नहीं। वो वक्त हमने वो तकलीफ को महसूस किया। हमने वो सोचा कि हम इस इलाके के सिर्फ कारपोरेटर नहीं है, जिम्मेदार भी है। हमसे जो कोशिश हो सकी, अल्लाह ने हमको जितना दिया, हमने लोगों के घरों तक पहुंचने की कोशिश की है। छोटा हो, बड़ा हो, गरीब हो, अमीर हो, तकलीफ सबकी साझी रहती है। तकलीफ किसी की एक ही नहीं रहती। अगर तकलीफ सबकी है तो दर्द सबका है। हमने जितना हमसे हुआ वो लेकर आपके घरों तक आने की कोशिश की है। आप लोगों को राहत पहुंचाने की कोशिश की है। आज जो लोग आप लोगों के पास इलेक्शन के नाम पर आ रहे हैं और बहुत दर्द बता रहे हैं बस्तियों का, समाज बिरादरी का, तेरा मेरा जो कर रहे हैं, मेरी मां बहने जो यहां बैठी हुई है, जरा एक सवाल उनसे भी ये भी करो कि हमने लॉकडाउन में फाका किया, लॉकडाउन में हमारे घरों में खाना नहीं था, लॉकडाउन में हमारे घरों में अनाज नहीं था, लॉकडाउन में हमारे को हमारी जरूरतें पूरी करने के लिए पैसे नहीं थे। उस वक्त भी तुम हमारे ही थे, तुम हमारे अपने ही थे। हमने तुमको भी वोट दिया था, तुमको भी ड्राइवर माना था, तुमको भी लीडर माना था। हमारी कुछ मां बहनें लॉकडाउन में रिक्शा करके वहां गई थी, मोहल्ले में गई थी और याद दिलाया था खालिद हाजी को कि हमने तुम्हारा इलेक्शन में काम किया है। तो क्या जवाब मिला मेरी बहनों को? यहां पर बैठी हुई बहन महसूस कर सकती है, मुझे किसी का बोलना नहीं है। जो लोग सिर्फ अपने मुफाद के लिए, अपनी कुर्सी हासिल करने के लिए, अपनी जीत के लिए आप लोगों का बिरादरी के नाम पर इस्तेमाल करते हैं, या इलेक्शन के वक्त आपकी जरूरतों पर खड़ा होने की कोशिश करते हैं। आप लोगों को यह याद रखना होगा कि ये पूरा इलाका हमारा अपना इलाका है। हमने कभी इस इलाके को गैर नहीं समझा, इस घर के एक एक घर को अपना घर समझा, इस घर की एक एक तकलीफ को अपनी तकलीफ समझी। जो लोग हमारे पास पहुंचे, जैसे पहुंचे, हमें जैसा हुआ, हमने उसका मसले को हल करने की कोशिश की, चाहे फिर सामाजिक मसला हो, चाहे फिर कोई भी किसी का भी मसला हो, दवा खाने का हो या बीमारी का हो, हमने करने की कोशिश की। हमने त्योहारों को भी साझा किया। हमने हमारी हर माँ बहन के घर पर, चौखट पर कोशिश ये की, जितना भी अल्लाह ने हमको हैसियत दी है, अगर बकरीद का त्योहार है तो हमने गोश्त को ले जाकर घर पहुंचाने की कोशिश की। हमने कभी मुंह देखा काम नहीं किया कि इसने हमको वोट दिया था तो इसको देंगे, उसने वोट दिया था तो उसको देंगे, ऐसा नहीं किए। एक एक घरों पर हमने पहुंचने की कोशिश की।
कभी ये कोशिश नहीं की कि ये कौन सी समाज का है, ये कौन से बिरादरी का है, ये कौन सी पार्टी का है, इसलिए मेरे साथ रहता कि नहीं रहता। और न कभी किसको एक थैली ज्यादा और एक थैली कम देने की कोशिश की। अपनों को भी वही, परायों को भी वही। जब हम समाज में हैं तो सब अपने हैं। सिर्फ हमने ये शादी जो मेरे बच्चे की मैंने किया, सिर्फ आप लोगों को मद्देनजर रख के किया कि मैं इज्जत से, जिन्होंने मुझे इज्जत दिया, आज जिन मां बहनों की बदौलत, जिन भाइयों की बदौलत मेरी कोई हसरत नहीं थी, मेरी कोई पहचान नहीं थी। अल्लाह ने दौलत से नवाजा होगा लेकिन मेरा नाम नहीं था। लेकिन मेरी सामने बैठी हुई मां बहनों ने और भाई, मेरे इस वार्ड के भाइयों ने मुझे इज्जत दिया। आज आधे महाराष्ट्र में मैं पहचाना जाता हूं। ये आप लोगों की दुआओं के तुफैल है, ये आप लोगों की मेहनतों का समरा है कि आज अल्लाह ने मुझे इज्जत दिया। हमने, जब आप लोगों ने इज्जत दिया तो समाज में हमारा भी फर्ज बनता है कि हम भी आप लोगों को इज्जत देते। मैंने एक एक घर बस्ती का हो, वहां पर मैंने इज्जत से कार्ड पहुंचाने की कोशिश किया। मैंने किसी का मुंह देखा काम नहीं किया कि इसको मुंह से बोल दो और ये थोड़ा बड़ा आदमी है तो इसको कार्ड दे दो, या ये ग्रुप को दे दो, या वो ग्रुप को दे दो। मैंने हर एक को इज्जत देने की कोशिश किया। मेरी हर मां बहन को, मेरे वार्ड के हर भाइयों को इज्जत देने की कोशिश किया। मैंने कभी किसी को मोहल्ले में उतर कर नहीं बोला, कभी किसी को मैंने ऊंची आवाज में नहीं बोला, कभी किसी को गुस्से गर्मी में नहीं बोला, कभी किसी को एक थप्पड़ भी नहीं मारा। मेरी मां बहनें पावर जाती है, डीपी उड़ती है, फोन पर बात करती है। मैं एक दफे 10 नंबर गली से जा रहा था तो डीपी उड़ी थी। माफ करना, 14 या 15 नंबर गली से जा रहा था तो मेरी एक बहन मुझे रोककर डीपी उड़ने पर गाली देने लगी। उसने जी भर के गाली दे ली। जब उसका दिल, उसका ठंडक हुई, मैंने बोला मेरी बहन, कम से कम मेरी कोई खिदमत तेरे हिस्से में आई नहीं आई, लेकिन नफे में तेरे दिल का इत्मीनान आ गया ना। तूने गाली दी, तेरा मन मोकला हो गया ना, तेरा दिल मोकला हो गया ना, बस तूने मेरे को वोट दी, मैंने तेरा कर्जा उतार दिया। बोलने का मतलब यह है, और मेरी बहनें और मेरी मां बताने का मतलब यह है कि मैं इस वार्ड को हमेशा अपना परिवार समझा, मेरी मां बहनों को अपनी मां बहनें समझा, इस वार्ड के हर घर को अपना फर्ज समझा, हर लोगों को अपना समझा। आज अगर सगे रिश्ते भी रहते तो वो एक दूसरे को मुतमईन नहीं कर सकते। सगा भाई सगी बहन को मुतमईन नहीं कर सकता, सगी बहन सगे भाई को मुतमईन नहीं कर सकती, औलाद बेटे को नहीं, औलाद बाप को मुतमईन नहीं कर सकती, बाप बेटे को मुतमईन नहीं कर सकता। हो सकता है मुझसे कुछ गलतियां भी हुई होगी, हो सकता है मैंने आपका इत्मीनान नहीं किया होगा, हो सकता है आपकी जरूरत के वक्त मैं कभी मौजूद नहीं भी रहा होगा, लेकिन मैं अल्लाह को गवाह बनाकर बोलता हूं कि कभी मैंने वार्ड के लोगों को पराया नहीं समझा, कभी मैंने वोट नहीं समझा, कभी मेरे दिल में यह ख्याल नहीं आया कि मैं मेरी मां बहनों का या वार्ड में बसने वालों का सियासी तौर से इस्तेमाल और इस्तेमाल करूं। आज 8 साल पहले इलेक्शन हुआ है, आप लोगों ने मुझे एक वोट दिया है, मेरी मेंबरी खत्म होने 3 साल हो गए, लेकिन हम मुसलसल आप लोगों की खिदमत में रहने की कोशिश करते हैं, मुसलसल आपके मसाइल को हल करने की कोशिश करते हैं, मुसलसल ये कोशिश में रहते हैं कि कैसे आप लोगों का इत्मीनान दिलाया जाए। और आज जो लोग ये बोलते हैं कि ये इलेक्शन डॉक्टर खालिद का नहीं है, डॉक्टर खालिद के टाइम पर वोट दे देना, तो मेरी मां बहनें जो मुझे अपना भाई समझती है, अपना बेटा समझती है, वो जरूर मेरे छोटे भाई अब्दुल मालिक को भी अपना बेटा और भाई समझती होगी। मेरा भाई भी किसी का भाई है, मेरा भाई भी किसी की औलाद है,
मेरा भाई भी किसी का शौहर है, मेरा भाई भी किसी का बाप है, मेरे भाई की औलाद भी उसके घर पर उसका इंतजार करती है, मेरे भाई की बीवी भी उसके घर पर उसका इंतजार करती है, मेरे भाई का बाप भी उसके घर पर उसका इंतजार करता है। जरूरी नहीं कि हर ताकतवर मजलूम नहीं होता है। क्यों गोली मारी गई, क्यों उसको जान से खत्म करने की कोशिश की गई, क्यों उसकी जान लेने की कोशिश की गई, क्यों उसके बच्चों का ख्याल नहीं आया, क्यों उसके बाप का ख्याल नहीं आया, क्यों उसके भाई बहनों का ख्याल नहीं आया। आज आए कुर्सी के वास्ते, आज ऐसी कुर्सी जो आनी और जानी है, ऐसी कुर्सी जो किसी की सगी नहीं है, ऐसी कुर्सी जिस पर कोई का राज कायम नहीं है, उसके लिए तुम किसी की जान लेने पर आ गए। यह भी नहीं सोचे कि उसके छोटे छोटे मासूम बच्चे होंगे, यह भी नहीं सोचे होंगे कि वो किसी माँ का बेटा होगा, यह भी नहीं सोचे कि वो किसी का भाई होगा। अगर आप में इतनी इंसानियत नहीं है, अगर आप में इतना दर्द नहीं है, अगर आप बड़े बनना है चाहते हो तो अपने सर्फ को भी बड़ा बनना आपको करना पड़ेगा, आपकी सोच को भी बड़ा करना पड़ेगा, आपको अपने दुश्मनों को माफ भी करना पड़ेगा, आपके अपने सामने होते हुए आपके हक में गलत बात को भी बर्दाश्त करना पड़ेगा। जब अल्लाह ताला इंसान को बड़ा बनाते हैं, जब आदमी की सोच फिक्र बड़ी होती है, तो वो सबको साथ में लेकर चलने की कोशिश करता है और सबके फायदे के लिए फायदेमंद साबित होता है। जो लोग अपने मुफाद के लिए आज डेगे चढ़ा रहे, आज डेग बना बना कर खिला रहे, अगर यही आपको लॉकडाउन में बनाकर खिला देते, यही खाना आपके घरों तक लॉकडाउन में बनाकर लाकर दे देते, तो उस वक्त उनकी नीयत समझ में आती थी कि वो आपके दर्द को अपनी दर्द समझते हैं, वो आपकी तकलीफ को अपनी तकलीफ समझते हैं, वो आपकी परेशानी को अपनी परेशानी समझते हैं। लेकिन आज मुफाद उनका, फायदा उनका, कुर्सी उनको चाहिए, तो आज 100 टाइमी का खाना बन रहा है। जितना खाना आज उन्होंने खिला दिया, अगर वो हकदार को लॉकडाउन के टाइम में ले जाकर दे देते तो यकीन मानो आज मेरी वो माँ बहने उनको न सिर्फ एक देती बल्कि दुआएं भी देती। खालिद हाजी ने मेरे सामने इलेक्शन लड़ा, आप लोगों को, हम लोगों को भिड़ा दिया। आप लोगों में से कई यहाँ पर मेरी बहनें बैठी है जिन्होंने शिद्दत के साथ खालिद हाजी का इलेक्शन लड़ा, वादा करके गया, बड़ा बड़ा वादा करके गया कि मैं तेरे लिए ये कर दूंगा, मेरी बहन तेरे लिए वो कर दूंगा। इलेक्शन हारा, पलट कर दूसरे असेंबली के टाइम ही आप लोगों के दरमियान आया है। दूसरा असेंबली का इलेक्शन शेख आसिफ हारा, आज जो है पलट कर असेंबली इलेक्शन में आया। मैं 8 साल से सिर्फ 3 मरतबा उनको वार्ड में आते जाते देख रहा हूं। एक असेंबली, 2 असेंबली इलेक्शन और जो खुद उन्होंने एक इलेक्शन लड़े। ये लोग आपका तहफ्फुज करेंगे, ये लोग आपकी तकलीफ को तकलीफ समझेंगे। जिन्होंने मेयर रहते हुए सिर्फ आपके वार्ड की तरक्की के लिए इसलिए बजट नहीं दिया कि आपका कॉर्पोरेटर डॉक्टर खालिद है, तायरा मैडम भी मेयर रही, शेख रशीद भी मेयर रहे। बजट सिर्फ इसलिए नहीं दिया कि गुरुवार वार्ड और डिपो गुलशेर नगर का कॉर्पोरेटर डॉक्टर खालिद है, अगर वो काम करेगा तो इसका फायदा डॉक्टर खालिद को होगा। ये सोचकर जिन्होंने बजट नहीं दिया वो आपकी तकलीफ को तकलीफ कैसे महसूस कर सकते। मैं बार बार कहता हूं, हमेशा कहता हूं, जब भी कोई मसला आता है, पंचायत का आता है, मेरी माँ बहनें भी आती है, ऑफिस पर आती है, मैं उनको हमेशा कहता हूं मैं तुम्हारा हूं, तुम मेरे हो। काम हक से बोलो, इल्तिजा से मत बोलो, अपना समझ कर बोलो। हम करने के लिए तैयार है और तैयार रहते। आज अगर मैं यहाँ पर खड़े होकर इतनी बड़ी बड़ी बातें करने की हिम्मत रख रहा हूं तो हमने किए हैं, तो आज मेरी हिम्मत है, वरना झूठ कोई इतनी दबंगई से नहीं बोलता। झूठ के पांव इतने मजबूत नहीं होते हैं कि हजारों की तादाद में वो खड़ा होकर बोले। हमने किया है इसलिए बोल रहे हैं। हम हमेशा आपको अपना समझते आए, रहेंगे और समझते थे। आप भी हमें अपना समझो। आज ये इलेक्शन हम इसलिए लड़ रहे हैं
ठीक है, मेरा दिल दुखा है, मेरे भाई पर गोली चली है, मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। मेरे पास 3 ऑप्शन है, या तो फिर गोली मारने वाले को गोली मार दूं, जैसे उस जाहिल ने ये नहीं सोचा कि इसके माँ बाप भी होंगे, इसके बच्चे भी होंगे, इसके भाई भी होंगे, फिर मैं भी फिर आकर उसके लेवल पर खड़ा हो जाऊं, मैं भी गोली मार दूं। तो मैं उसकी सोच और जहनियत को जहनियत नहीं समझता, और मैं ऐसी जहनियत भी नहीं रखता। या तो फिर मैं ये करूं कि मेरी गैरत मार दूं, मेरा वेकार मार के खत्म कर दूं, और जाके उसके हाथ पैर पड़ लूं कि भाई तू सबसे बड़ा दादा है, तू मेरे को माफ कर दे, मेरे परिवार की जान माफ कर दे, और हम सबसे माफ कर, सुकून से रहने दे, तुझे गांव में जो करना है तू कर, जिससे दादागिरी करना है करो, जिसकी जमीन हड़पना है हड़पो, नशे का धंधा करने वाले का साथ दो, गुंडागर्दी करने वालों का साथ दो, तुम हमारे परिवार की जान बख्श दो। यह तीसरा तरीका जो आज मैं कर रहा हूं, मेरी मां बहनों की अदालत में आया हूं और खड़ा हुआ हूं, और आपसे इंसाफ की भीख मांग रहा हूं, और आपके सामने इंसाफ की पुकार भी लगा रहा हूं कि आप मेरे साथ इंसाफ करो, आप मेरा फैसला करो, आप मेरी तकलीफ को समझो। अगर मेरी तकलीफ वाकई तकलीफ है तो फिर मेरे साथ हक के साथ खड़े रहो, या फिर अगर तुम्हें इस बात का दर्द नहीं है तो आज जो नारे दिए जा रहे हैं, बिरादरी के नारे, जात पात के नारे, उन नारों की तादाद जो है, उन नारों की खुशी यानी उसमें आप बह जाओ। हमें अपने वार्ड का देखना है, हमें अपनी बस्ती का देखना है, हमें अपने बच्चों का मुस्तकबिल देखना है, हमें यह देखना है कि हमारे वक्त में कौन रह सकता है, कौन नहीं रह सकता। हमें यह देखना है कौन मुफाद परस्त है, कौन नहीं है, कौन है जो हम वक्त पर जिसके पास जा सके, कौन है जिसके सामने हम अपनी तकलीफ रख सके, कौन है जो वक्त पर आपके सामने आकर खड़ा हो जाए। अगर आप अपनी फितरत का, अपनी अक्ल का भी इस्तेमाल करेंगे, मेरी बातों पर नहीं भी गए, तो आज अगर 3 किलोमीटर जाने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका ये भाई, आपका बेटा आपकी खिदमत में हमेशा हाजिर है और हमेशा हाजिर रहा है। मैं एक बार आप लोगों से फिर उम्मीद करता हूं, इस उम्मीद, मैं इस हौसले के साथ, इस यकीन के साथ आप लोगों से उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने इससे पहले जो इलेक्शन में मेरा ईमानदारी से साथ दिया, आने वाले इलेक्शन में भी इसी तरह मेरा हिम्मत और हौसला बनकर आप खड़े रहेंगे। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।